स्थान में क्या बना हुआ है, माध्यिका और शीर्षलम बना हुआ है। माध्यिका शीर्षलम के लिए दो त्रिभुजों का प्रयोग किए हैं। एक त्रिभुज में हमने किसको दर्शाया है, माध्यिकाओं को, और एक त्रिभुज में शीर्षलम को। देखो यहाँ पर आपसे कोई बोलेंगे कि किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं और कितने शीर्षलम खींच सकते हैं, तो कितना कहना, 3 शीर्षलम अथवा 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पर, यहाँ एक त्रिभुज ABC बनाया गया है। इसमें AD पहली माध्यिका है, BE दूसरी माध्यिका है और CF तीसरी माध्यिका है। तीनों माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे केंद्रक। क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। ठीक है। त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में जिस बिंदु पर क्या होते हैं, काटते हैं, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। जबकि त्रिभुज में माध्यिकाओं की तरह ही शीर्षलम खींचे जाते हैं। इसमें भी शीर्षलमों की संख्या कितनी है, 3 है। PS, QT और RU, ये भी क्या है, शीर्षलम है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षलम अंतर क्षेत्र में त्रिभुज को जिस बिंदु पर क्या करेंगे, काटेंगे, उसको कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। यानी लंब केंद्र की रचना किससे होती है, शीर्षलम से होती है। जबकि केंद्र की रचना किससे होती है, माध्यिका से होती है। लेकिन अभी भी सवाल फंसा हुआ है कि माध्यिका और शीर्षलम में अंतर क्या है। दोनों में समानता देखना, दोनों की परिभाषा में कुछ समानताएं होती है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। लेकिन यहाँ कहेंगे कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लंब रेखाखंड, लंब का नाम लेंगे। अगर केवल रेखाखंड कहोगे तो माध्यिका है, और लंब रेखाखंड कहोगे तो क्या है, शीर्षलम है। क्योंकि ये भी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलेगा। अगर ये AD माध्यिका है तो BC भुजा का मध्य बिंदु कौन होगा, D। BE माध्यिका है तो AC भुजा का मध्य बिंदु कौन होगा, E। और AB माध्यिका है तो उसका मध्य बिंदु कौन होगा, F। लेकिन यहाँ पर भी कहेंगे QR का माध्यिका को मध्य बिंदु कौन है, S है। PR का मध्य बिंदु कौन है, T है। PQ का मध्य बिंदु क्या है, U है। दोनों में मध्य बिंदु प्राप्त होते हैं, लेकिन यह मध्य बिंदु 90 अंश के कोण पर प्राप्त नहीं होगा, ये 90 अंश के कोण पर प्राप्त होगा। ये मुख्य अंतर है। यानी शीर्षलम जब भी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु मिलेगा तो किस कोण में मिलेगा, 90 अंश कोण पर। यह किसी भी कोण पर मिल सकता है, कोई दिक्कत इसमें, दोनों में। ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा आप लोग।